वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब बेटर हैं। असल में आज ये है कि 2 दिन से तो वीडियो नहीं आ रही थी। वो इस वजह से कि फर्स्ट डे तो ये था कि मैं रिजवान भाई के घर थोड़ा सा काम था, शिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ मसरूफ़ रह गया हूँ। और उसके बाद कल ये था कि फिर थकन रही है, नींद पूरी की है। जुम्मा एक ही छुट्टी होती है बीच में, तो उसमें बंदा ये है कि आराम से भाई नहीं बनी, बंदा टू नहीं होता है, कुछ नहीं करने को होता। सो जाओ बस, खाओ पियो और सो जाओ। और कहीं आना जाना है नहीं अभी फ़िलहाल। कोई यानी यार दोस्त हो तो फिर मज़ा आता है घूमने फिरने का। बाकी ये है कि गाड़ी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, गाड़ी में घूमना फिरना। मैं क्योंकि हूँ पैदल फिरने वाला बंदा। पैदल निकलो, दो चार अपने यार दोस्तों चलो भाई, घूमते फिरते निकल जाओ कहीं भी, तो उसमें मज़ा आता है। बहरहाल आज वैसे ही मैंने कहा कि थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। वीडियोस वगैरह मैं अपना ये नहीं बता देता हूँ ज़्यादा, यूट्यूब पे मैं क्या देखता हूँ, और मेरी ये है कि ज़्यादातर कौन से चैनल्स में लाइक करता हूँ, किस तरह की सॉन्ग्स वगैरह और मूवीज़। इसमें यह है कि अगर पहले यूट्यूब की तरफ आएँ तो ब्लॉगिंग चैनल्स अब देखें तो अपने पाकिस्तान के मुझे बड़े पसंद हैं ब्लॉगर्स, और ज़्यादा देखता भी पाकिस्तान के ही हूँ। उसमें यह है कि ज़्यादा मैं देखता हूँ इसको, ज़ैनुल आबिदीन है, सियालकोट वाला ना। बल्कि पहले मुबशिर को देखता था, उसका यानी उसका जब इनिशियल लेवल था, शुरू से उसको देखता आ रहा हूँ मैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी हैं। और फिर उसका मैंने देखा जी, फिर छोटा भाई आया, यानी फिर सारे भाई आ गए करते करते। तो उसमें ये है कि वो उसके वो अच्छी बनाते हैं सब भाई, यानी साफ सुथरा कंटेंट और बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, उनका बड़ा अच्छा लगता है। यानी बड़ा एक देख के ना सुकून सा फील होता है, नेचुरल सी फीलिंग आती है। तो बाकी देहात की ज़्यादा देखता हूँ। एक वो है अपने मुल्तान का ही है, उसको देखता हूँ क्योंकि वो मुल्तान का थोड़ा सा साइड एरिया का है। वेला मुंडा जो है, अ, वेला मुंडा, हाँ उसका यही है। वो भी अब उसका पहले खुद था वो, फिर उसका छोटा भाई आया, और फिर बीच वाला भाई भी आ गया, रिजवान करके उसका नाम है मे बी। बहरहाल ये है कि लेकिन ज़्यादा जो कंटेंट अच्छा होता है वो इसी का होता है, जो मेहनत थोड़ी सी करता है वो यही करता है। वेला मुंडा ही जो है इसका नाम है, शहजाद में भी, हाँ शहजाद इसका नाम है। तो बाकी ये है कि कोई वीडियो, ये है कि रैंडमली वीडियोस आ रही होती है, बंदा देख लेता है, यूट्यूब पर ये सिलसिला चलता रहता है। पर्सनली लाइक मैं कोई ज़्यादा किसी को नहीं है, बस कोई आ गई तो बस देख ली, मैं किसी के एज कोई फॉलो कर रहा मैं। उसके अलावा अगर जाए मूवीज़ की तरफ तो कार्टून मूवी से स्टार्ट लेते हैं। कार्टून्स मूवी मुझे ज़्यादा पसंद है मडगास्कर। और मडगास्कर का तो ये है कि वो जो उनमें पिंगुइन्स वाला जो है करेक्टर, वो बड़ा ज़बरदस्त है। उनकी जो हरकतें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। फिर कार्टून के बाद अगर आ जाएँ थोड़ा ये जो हिस्ट्री टाइप, ये क्या कहते हैं, मैथोलॉजी की तरफ जाएँ, तो उसमें फिर मुझे मैथोलॉजी की तरह मूवीज़ मुझे अच्छी लगती हैं, और क्लासिकल मूवीज़ ज़रा थोड़ी सी अच्छी लगती हैं, जो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो उसमें ट्रॉय मूवी अच्छी थी, ओडिसीज़ अच्छी थी, बल्कि ये मैं अक्सर देखता हूँ। और इसमें अगर फिर क्लासिकल में चाहें तो क्लासिकल में बड़ी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन कोई इस तरह से कोई पर्सनली कोई लाइक है नहीं, लेकिन वो अच्छी लगती हैं, देख लेता हूँ। यानी वो उनकी वो भाव वाला इंजन है, स्टीम जो इंजन होता है उनका, लोकोमोटिव, वो बड़ा, उसको देखने का बड़ा मज़ा आता है। और क्योंकि वो चीज़ें हैं नहीं, और वो एक बड़ा बारोब इंजन है, खूबसूरत सी, उस तरह की, इसलिए ज़्यादा मूवीज़ देख लेता हूँ जिनमें ट्रेन वगैरह का जिक्र हो। और उसके बाद अगर आ जाएँ इस्लामिक मूवीज़ की तरफ तो इस्लामिक तो कहने का तो सभी देख लेते हैं, कोई मिल गई तो बस देख लिया, कोई नज़र आ गई तो बस, कोई ट्रेंडिंग पे चल रही है तो देख ली बस। वरना वो तो मैंने रमज़ान में पूरा देखता था वो, हज़रत यूसुफ वाली जो सीरीज़ है पूरी, यूसुफ पैगंबर वाली, वो तो बहुत मशहूर है ना, कहने का तो वो तो हर बंदे ने देखी है। और वो बड़ी, कहने तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी ज़बरदस्त करके बनाई है, तो बल्कि देखनी भी चाहिए, हर बंदे को बड़ी देखनी चाहिए, यानी कुरान के मुताबिक है अक्सर उसमें, कोई एक आधी गलती होगी तो होगी। बहरहाल वो बड़ी ज़बरदस्त करके बनाई हुई है मूवी। और बाकी अगर ड्रामा की तरफ जाए तो ड्रामे में देखता नहीं, ना कोई देखा आज तक।
और यानी फजूल इनकी हरकतें, क्या अब हमारी कमर्शियली देख लो पाकिस्तान की, इतनी हंसी आ रही होती है इनकी हरकतें देख के। कोई कहने का मतलब पागलों वाली इन्होंने एड्स बनाई होती हैं। ड्रामों में भी ओवर एक्टिंग फजूल की, अननेचुरल सीन बिल्कुल। और उसको कहते हैं कि ये जी घरों में होने वाले काम है, और आम नॉर्मल, यानी कि मैंने तो कभी नहीं देखी इस तरह के काम हो रहे हैं लोगों के घरों में जैसे ये दिखाते हैं। और ओवर एक्टिंग इतनी कि औरतें नहीं संभल रही, औरतों की हरकतें नहीं संभल रही भाई। तो दिल ही नहीं करता वो देखने का। बाकी बॉलीवुड बॉलीवुड में ना, कोई आमिर खान का ये था कि करेक्टर अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी ये है कि मूवीज़ में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, अच्छी मूवीज़ बनाता है। आमिर खान का करेक्टर ऐसा है कि उसकी मूवीज़ में अक्सर लाइक करता हूँ, देख लेता हूँ। और उसकी भी कोई इतनी कोई ख़ास मूवी पसंद नहीं है। बहरहाल पंजाबी मूवी एक बड़ी अच्छी चल रही है, किस्मत जो आई थी वो बड़ी एक अच्छी थी। यानी वो तो बिल्कुल एक रुला देने वाली मूवी है। थोड़ा सा बंदा इमोशनल हो तो वो तो मूवी क्या बात है उसकी। तो वो देखता हूँ। बाकी सॉन्ग्स सॉन्ग्स भी यार सभी सुन लेते हैं, कोई म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए। बाकी एक्सेंट का सुना हुआ है कामिली। और ये नहीं, वो पुराने ही है ज़्यादा। और गेट ऑन द फ्लोर अच्छा है, जेनिफर लोपेस का। और पिटबुल के भी दो चार अच्छे हैं। यानी कि पर्सनली कोई इतना कोई सुनता नहीं है ज़्यादा, पर कभी कभी टाइम मिल गया तो लगा लिए। और आशिकी टू के सॉन्ग्स अच्छे हैं, वो भी कोई ज़्यादा नहीं सुनता। कभी कभी, कभी कभी इनके वो क्या कहते हैं उसे, वो रिमिक्स टाइप उन्होंने बनाए हुए हैं, दो चार गाने मिक्स करके चलो भाई, उसका एक अच्छा सा बनाया हुआ है वो। उसमें कभी सर्द की गाड़ी होती है तो उसमें चल रहा होता है, बड़ा मज़ा आता है। बेस वेस में यहाँ पे तो कोई है नहीं, पाकिस्तान में रखा हुआ था बड़ा बूफर, तो उसमें मज़ा आता था कि ये था कि फुल बेस पे लगा के बड़ा एक इंजॉय करते थे। यहाँ पे तो उस तरह कोई सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए बस ज़्यादा फिर दिल भी नहीं करता सुनने का। और अगर जाएं फिर इसके बाद आ जाती हैं गेमिंग की तरफ, आएँ तो गेमिंग में जी टी ए सारी खेली है। जी टी ए वाई सी टी, जी टी ए सेंट्रियाल, जी टी ए थ्री टू, यानी ईच एंड एवरीथिंग फोर फाइव तक खेली है पाकिस्तान में। और यानी काफ़ी खर्चे खुर्चे भी किए इस चक्कर में। और अच्छी गेम है, कहने तो गेमिंग भी अच्छी चीज़ है, दिल लगा रहता है और हौसला बढ़ा आता है। मैंने देखा गेमिंग से ना, बार बार हार के उठने वाली जो चीज़ होती है ना, वो बड़ी आती है गेमिंग से। तो गेमिंग इस हिसाब से अच्छी चीज़ है। तो गेमिंग बड़ी की है, खुद तो नहीं की। छोटा भाई ये शाज़ेब वो करता था, तो उसके साथ ये है कि मैं भी बैठ जाता था। मुझे पर देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, मैंने पहले भी बताया, मुझे कोई इतना वो नहीं है बैठ के कि नहीं, ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट लेने वाला बंदा है। मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ, अक्सर चीज़ों से जल्दी बोर हो जाता हूँ। तो बस थोड़ा सा देखा और बस फिर बोर, एक हफ्ता खेली, महीना खेली, बस फिर बोर, चीज़ें ख़त्म। तो यही लाइफ चलती रहती है। इसके अलावा ये है कि कोई ख़ास रूटीन है नहीं फिल्मों में। सीरियल्स अभी, और अर्तगल आया था, मैंने नहीं देखा अर्तगल। काफ़ी लोग कह रहे थे भाई अर्तगल अच्छा है, देखने वाले इसको देखो। अर्तगरल, अर्तगरल है, तो इसको देखो। बहरहाल वो भी अजीब सा ही लगा है कि इतना ओवर करके बनाया हुआ है। और मैंने उसका ज़्यादा बस सीन कट कट के देखे हैं, ज़्यादा नहीं देखा, मुझे नहीं पता उसमें क्या स्टोरी और क्या है। वैसे ये कि थोड़ी बहुत हिस्ट्री का पता है, तो इसलिए ज़्यादा कोई इतना वो भी नहीं है। इनमें तुर्कों में एक मूवी बड़ी अच्छी थी, इन्होंने बनाई थी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह पे, वो वाली ना, वो बड़ी अच्छी थी, ज़बरदस्त करके इन्होंने बनाई थी। वो मैंने देखी और वो मुझे बड़ी पसंद थी। बाकी तुर्कियों में एक वो मेहतर बैंड है, वो जो आता है जैसे, उसकी एक धुन है वो बड़ी अच्छी है, तो उसका वो मैं बड़ा सुनता हूँ। तो और इसके अलावा अपना अगर पाकिस्तान की तरफ आएँ तो पाकिस्तानी मूवीज़ में कोई भी नहीं, कहने तो कोई ऐसे लाइक नहीं है ना, कोई इतनी खास देखी। वैसे कोई टाइम मिल गया तो बस कोई फैमिली के साथ देख लिया ये वो, अगर कभी होता भी है तो। लेकिन उसके अलावा कोई पर्सनली कोई भी लाइक नहीं है ना, कोई कभी देखी इस तरह से। बहरहाल मैं जब सिनेमा गया था तो अब्बू ने खुद भिजवाया था सिनेमा, पहली दफ़ा कभी सिनेमा देख के आओ क्या टेक्नोलॉजी है और किस तरह से, कहने का मतलब ये वो लेंस का जो सिस्टम होता है, प्रोजेक्टर सिस्टम होता है, किस तरह से वर्किंग करता है। तो उसमें फिर यह है कि मैंने पहली मूवी देखी थी हीरोपंती।
हीरोपंती, ये टाइगर श्रॉफ था ना उसमें, जैकी श्रॉफ का बेटा, उसकी फर्स्ट मूवी थी ये। और पता नहीं उसका नाम प्रीति है, पता नहीं क्या है वो, जो वो थी वो, उसकी फर्स्ट मूवी थी वो, मैं भी वो देखी थी। बस ये था कि हाउ ना होगी, यहाँ पता लग गया यार, पहली दफ़ा सिनेमा गए थे, और उसके बाद भी जाते रहे, यानी मैं और वो अहमद बड़ा भाई जो है उसके साथ में जाता रहा हूँ। तो वो तो अब ज़्यादा नींद ही आती थी उसके बाद, तो ज़्यादा दिल ही नहीं, कितना शोर शराबा होता था मूवी का, और उसमें वो शोर शराबा और टाइप का होता था, सुकून वाला ना, उसमें नींद ही आती है। तो एसी चल रहा होता था, बंदा फिर सो जाता था। और इसके अलावा अगर और की बात करें, कवालीस वगैरह की, कवाली में ज़्यादा इंटरेस्ट है थोड़ा सा। ये है कि कवाली सुन लेता हूँ अब्बू की वजह से, क्योंकि अब्बू सुनते थे। फिर थोड़ी बहुत ये था कि लाइक करने लग जाते हैं कुछ कवाली, जैसे घर में एक चल रही होती थी, फिर ये था कि अपनी भी फिर थोड़ा दिल करता था कि यार सुने, फिर दो चार सुन भी लेते थे। जैसे वो है आस्था है, ये किस्सा है इशा है ज़ीशान का, उसमें ये है कि वो उसके बोल तो नहीं, उसकी अंदाज़ बड़ा अच्छा है उसका, जैसे पढ़ी है नुसरत अली ख़ान ने, वो ही चीज़ है कि वो, यानी उसने बड़े एक ज़बरदस्त अंदाज में पढ़ी है, उसका अंदाज़ बड़ा अच्छा है उस कवाली का। और आरज़ू ये है कि दम निकले तुम्हारे सामने, वो बड़ी ज़बरदस्त कवाली है, वो सुनने वाली है वो, बल्कि सुननी चाहिए मेरे हिसाब से बंदों, जो ज़ौक़ हैं, जो लोग अहले ज़ौक़ हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को, उनको सुननी चाहिए। और बाकी अगर देखें, अगर न्यूज़ के बारे से किसी को सुनता हूँ तो वो ये इमरान खान एंकर है, इसे सुनता हूँ। वो भी आजकल नहीं सुन रहा, पहले सुनता जब पाकिस्तान होता था, जब सुनता था। और वो शुरू में उसको बड़ा देखते थे, वो पागल हकीकत टीवी वाले को, उसकी बातें उसकी बातें सुन के बड़ा एंजॉय भी करते थे कभी कभी, कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, और बस कल हो रहा है, अभी हो रहा है और ये होने वाला है, वो होने वाला है, बड़ी हंसी आती थी। तो एंजॉय बड़ा करते थे उसकी चीज़ें। और उस टाइम सोचते भी थे कि यार हम भी बनाएं और इसी की तरह चपलियाँ मारें। और यानी कहने का मतलब, कोई बंदा कुछ नहीं तो यार, बंदा झूठ तो ना बोले कम से कम भाई। उल्टी सीधी बातें उसकी तो बस कहानियाँ होती थी, ये होने वाला है, वो होने वाला है, बस ट्रेंडिंग में आने के लिए ना, उल्टी सीधी उसकी कहानियाँ सुनते रहो। और यानी इमरान खान की ये होता है कि अथेंटिक होती है बात ना, थोड़ा बहुत वो भी मार देता, थोड़ी बहुत क्या नहीं होता, हर बंदे को रेटिंग चाहिए होती है, व्यूज़ के लिए थोड़ा बहुत बंदा कर रहा होता है ट्रेंडिंग में आने के लिए। तो उसमें करता है थोड़ी बहुत, लेकिन 90% और 80% से अबव ही होती है उसकी, यानी रियलिटी होती है सब, इतनी कोई फेक बात होती नहीं है। फिर ये है कि मेहनत अच्छी करता है, मेहनत करता है, रिसर्च होती है, कोई चबलियाँ नहीं आके मारता फजूल में। और इसके अलावा इंडिया से किसी को नहीं देखता मैं। अगर देखा जाए तो डक्की को शुरू में सुनता था, जब डक्की ये नया नया टॉप पे आया था, तो हमें भी यार डक्की है कौन भाई। हम तो वो कैनेडियन जो फैमिलीज थी उसको देखते थे, कहने का था जैद वगैरह और ये शाम जुलिस वगैरह को, थोड़ा बहुत जैद के कंटेंट अच्छे होते थे, साफ़ सुथरे अच्छे बनाता था। और उसने मेहनत भी करता था, उसके चक्कर में जैसे कहने होता, अब ये शाम आ गए, ये लोग ऊपर आए, बहरल, और ये शाहवीर वगैरह। तो उस टाइम बस वो डक्की इसी के चक्कर में आ गई कि उसने बस उस पर वो वीडियो बनाई रोस्टिंग की, और उस बेचारे ने शामिद इद्रीस फंस गया, उसने जाके जिसके रिप्लाई कर दिया वीडियो का, और जी तुझे छोड़ेंगे नहीं, ये है वो है। तो बस उस टाइम वो डक्की का फिर चर्चा हुआ अच्छा खासा, तो बस फिर हमने भी देखा भाई कौन है भाई डक्की, फिर जाके देखी ये वो। तो डक्की का भी सारा कंटेंट जो काफ़ी था वो क्रिमिनाटी का था, सारा जो इंडिया का क्रिमिनाटी बैठा सारा टोटली बैठ के उसे कॉपी कर रहा है, और वही हरकतें। और कहने का मतलब ठीक है, लोग पसंद करते हैं आजकल गालियाँ गुलियाँ, अब्यूज टॉक, ये वो, लोग थोड़ा इसी को इंजॉय समझ रहे हैं आजकल। चलना चाहिए, लोग करते भी हैं, कहने तब ये है कि दौर के साथ तो चलना भी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। अब हाजी बन के बैठ जाओ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, दुनियादारी भी करनी है भाई। तो सारी बात, उन्हें भी व्यूज़ वगैरह चाहिए, वो कहते हैं कि भाई हम लोग बड़े डिप्रेस थे, और हम लोगों का ये तो पैसों का इशू, ये वो, हमने सोचा कि अब क्या होगा। और रज़ा समो टाइप, ये वो, इस सारे लोग, तब इनकी शुरू की बातें ऐसी हैं, इनकी सुनो तो बड़ा हाईली डिप्रेशन टाइप की वीडियोस हैं इनकी बहुत ज़्यादा। तो भाई हमारा वो ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर हमारी एक वीडियो वायरल हो गई, इनकी स्टोरीज बड़ी अजीब गरीब हैं।
तो बहरहाल उनको चाहिए थी ट्रेंडिंग, उनको ये चीज़ें चाहिए थी, तो बस उन्हें कोई वो नहीं था, कोई ख़ास कंटेंट, कोई इतनी कोई बंदा कहने का मतलब नॉर्मल सी बात करे ये थोड़ा कि हर टाइम गंदगी और फजूल बातें, नेगेटिव कंटेंट हर टाइम बनाना। और क्या नहीं, रोस्टिंग तो ये है कि तुम अच्छी चीज़ है, वो करनी चाहिए। इससे ये कि अगले को भी फ़ायदा हो जाता है कि किसी बंदे के व्यूज़ नहीं है, उसको तुमने रोस्ट कर दिया है, क्या पता वही ट्रेंड में आ जाए। जैसे इसने उसको पकड़ के रोस्ट किया, शामी भी उसको उसने रिप्लाइड वीडियो बनाई और डक्की उठ गया चक्कर में, वरना डक्की को तो बड़ा टाइम लगना था और कहने का मतलब कहाँ उठता। बहरहाल डक्की को उससे बड़ा एक फ़ायदा हुआ है। और और किसको देखता हूँ, बल्कि इनको भी मैं देखता था, अब तो डक्की को भी नहीं देखता ये वो, क्योंकि मैं यार ज़्यादा इनकी अजीब गरीब इनकी हरकतें ज़्यादा होती हैं। जैसे वो जे 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 प्लेज है गेमिंग वाला, उसको बड़ा कहने का मतलब पाकिस्तान में तो उसे बहुत देखता था मैं, पूरी पूरी रात देख रहा हूँ लेकिन वो भी उसकी वीडियोस भी बड़ा अजीब गरीब हरकतें कर रहा होता है वो भी अक्सर वीडियोस में। बहरहाल मज़ा तो आ रहा होता है, लेकिन ये है कि भाई फिर वो चीज़ें ज़बान पे चढ़ी होती हैं और फिर बंदा कहीं मुंह से निकल जाए तो फिर काम ख़राब होने का बड़ा ख़तरा होता है। तो इसलिए उसको भी फिर नहीं मैं देखता, मैंने कहा यार छोड़ो, कोई नहीं, गेमिंग नॉर्मली देख लेते हैं, फिर दो चार चैनल ऐसे शौक होता है ना, मैं भी खोल के बैठ जाता हूँ, स्ट्रीम वगैरह गेमिंग की देखता रहता हूँ। तो इस तरह से लाइफ गुजर रही है। और बस इसके अलावा क्या है यूट्यूब पे, और मूवीज़ के हवाले से भी मैंने बता दिया। बाकी नाते वगैरह तो ये है कि उवैस रज़ा कादरी को ही सुनता हूँ बस, और किसी को भी नहीं। उसकी आवाज़ में एक मज़ा भी और अच्छी भी लगती है और उसी को ही सुनता हूँ। इस्लाम की तरफ जाएँ तो मैं फिर सबको सुनता हूँ, सब हर फ़िरके के कहने का मतलब हर हर एक को ही सुनता हूँ, कोई वो नहीं है एक भी कहने का, तो जो ऑलरेडी बात कर उसको सुन ली जाए, उसमें बेटर ही होता है, कुछ ना कुछ अच्छी बात निकल ही आती है, इल्मी बात या कुछ ना कुछ आपके लिए इजाफा ही होता है, तो इसलिए सुन लेता हूँ। और इंडिया से किसी को भी नहीं। बाकी नहीं, कोई भी नहीं है बाकी, बस ठीक है, यहीं पे फिर एंड करते हैं वीडियो का ना, 17 मिनट की तो हो गई है। और अब ये कि फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई आएंगे, कोई टॉपिक शॉपिक लेके कोई बात करेंगे फिर।